आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हम जो भी कर्म करते हैं वो क्यों करते हैं। आप लोग इतनी भारी संख्या में यहां पर एकत्रित हैं, आप गणेश उत्सव मनाने आए हैं। चतुर्थी से प्रारंभ होता है, चतुर्दशी तक चलता है, उसके बाद हम गणेश का विसर्जन करते हैं। कथा के माध्यम से मैं सदैव ये कोशिश करता हूं कि जो भी कथा हम भागवत जी में या शिव महापुराण में कहते हैं, उन कथाओं का तात्पर्य क्या है। आप लोग अभी यहां पर आए हैं, आप लोगों ने आरती का आनंद लिया है, आरती ग्रहण की है, उसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। मेरी इच्छा यह रहती है कि आप लोग किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में जावें तो कुछ न कुछ वहां से प्रसादी अपने इसके लिए और इसके लिए भी लेके आओ। इसके लिए तो लेके जाते हैं, अभी लेंगे हम लोग, किंतु इसके लिए हम लोग क्या लेके आए हैं या इसके लिए क्या लेके आए हैं। ये प्रसादी जो भी हम लेंगे ये यहीं तक सीमित हो जाती है, उसका पुण्य प्राप्त होता है, किंतु वो प्रसादी जो हम अपने कर्ण रंध्रों के द्वारा लेते हैं वो हमें ऊपर तक का साथ देती है, वहां तक हमें ले जाती है। तो जब भी आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाइएगा, किसी पूजा पाठ में जाइएगा, तो अपने आप से जरूर पूछिएगा कि यदि ये कथा मैंने सुनी है तो इस कथा का तात्पर्य क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण में बच्चे लोग बैठे हैं, कितनी भागवत महापुराण इन लोगों ने बच्चों ने की है, इन्हें कंठाग्र याद हो गई होगी कि ध्रुव चरित्र क्या है, प्रहलाद चरित्र क्या है, गजमोक्ष की कथा क्या है, समुद्र मंथन क्या है, सबको याद है। यदि पंडित एक लाइन भी गलती कर दे तो कथा के बाद में जो गणमान्य जो काफी वृद्ध जन है, जो 30-30, 40-40 साल से सुन रहे हैं, वो बोलेंगे पंडित जी यह लाइन आप छोड़ ही दीजिए। इतने जागरूक है मेरे राजौर के नागरिक और गुरुदेव आदरणीय बाबूजी जो गोलोकवासी हो गए हैं, वो मुझे कहते थे कि राजा राजौर क्षेत्र एक तीर्थ है, सदैव यहां पर कुछ न कुछ होता रहता है। कभी गणेशोत्सव होता है, कभी नवरात्रि होती है, श्रीमद् भागवत महापुराण होता है, शिव पुराण होता है, देवी पुराण होता है। कभी कभी तो ऐसा मौका आता है कि इस छोटे से क्षेत्र में 4-4, 5-5 जगह भागवत जी एक साथ चलते हैं। किंतु मेरा एक ही अनुरोध है कि आप जब भी जाइए ये सोच के जाइए कि वहां से प्रसाद के अलावा मैं क्या ला रहा हूं जो कि मेरे जीवन में, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे राज्य के लिए क्या योगदान दे सकता है। जो कथा हम लोग सुनते हैं उस कथा से हम क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कथा से भी ज्यादा। उदाहरण के लिए आप लोग यहां पर पधारे हैं गणेशोत्सव के लिए। गणेशोत्सव क्यों मनाया जाता है मुझे लगता है सभी को मालूम है, किंतु गणेश जी के स्वरूप को देख करके क्या आपने कभी कोई ज्ञान प्राप्त किया है। कभी आपने सोचा है कि ये स्वरूप जिसकी लंबी सूंड है, एक लंबा सा दांत है, सुपड़े जैसे कान है, बड़े बड़े पिलर जैसे इनके पैर हैं, बड़ी सी तोंद है, ये गणाध्यक्ष कैसे हो गया। इसकी पूजा सबसे पहले क्यों करते हैं, वाय शिव जी की क्यों नहीं करते, वो तो आदिदेव है, देवों के देव महादेव है, उनकी पूजा क्यों नहीं करते। भगवान कृष्ण की क्यों नहीं करते, भगवान राम की क्यों नहीं करते, गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम क्यों करते हैं। इसकी कथा हमने सुनी, वो कथा में बता के अभी आप लोगों का समय नहीं लूंगा, किंतु उस कथा से हम सीखते क्या है उस पर मैं जरूर प्रकाश डालूंगा। गणपति जी की पूजन सबसे पहले होती है। गणपति जी का मुखारबिंद आपने देखा है हाथी जैसा है, इसकी भी कथा है कि हाथी जैसा क्यों है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, किंतु इस मुख से हम क्या सीखते हैं। गणपति जी की जो लंबी सूंड है उससे हम क्या सीखते हैं, उनके बड़े बड़े कान हैं उससे हम क्या सीखते हैं, उनका मुंह
उनका मुखारबिंद हमें नजर ही नहीं आता है, छोटा सा है, वो भी दबा हुआ रहता है सुंड के नीचे। क्यों? हम तो भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान एक ही बूंदों की दो, हमारे 10 बूंदा देता है तो हम लोग 10 लोगों से एक खंडे बात करता है। और कान दो क्यों दिला? सुनने की हमको जरूरत ही नहीं, हम सुनते क्या है लोगों की, हम तो बोलते हैं। किंतु भगवान गणेश जी का स्वरूप, उनका छोटा सा मुखारबिंद, वो भी छुपा हुआ बड़ी सुंड के नीचे, और 2 बड़े बड़े कान हमें ये ज्ञान देते हैं